जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाली, अमरता को प्राप्त करने वाली कथा की चर्चा चलने लगी। बहुत प्रयास करने पर, यानी कि माता पार्वती जी के बहुत अनन्य प्रेम के कारण, अनन्य भाव के कारण तथा अनन्य प्रार्थना के कारण भगवान शंकर प्रसन्न होकर के बोले कि ठीक है देवी, मैं आपको आज अमर कथा श्रवण कराता हूं। तो जो अमर कथा है वो कोई और कथा नहीं है, रामायण की जो कथा है, रामचरितमानस की कथा है। रामचरितमानस का ही दूसरा नाम अमर कथा है। इसलिए कि अमर होने के लिए दो चीज जरूरी है, मैं बार बार कहता हूं। एक आध्यात्मिक तरीका से अपने अंतःकरण में गोता लगाना, और दूसरा अपने चरित्र को पूरा पूरा ठीक करना। ये दोनों बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में गोता लगाकर अपने अंतः उपस्थित परमात्मा श्री राम से दर्शन नहीं करेगा और बाह्य जगत में अपने चरित्र को सही नहीं रखेगा, वो कभी अमर नहीं हो सकता। यही अमर कथा भगवान शंकर माता पार्वती जी को हिमालय में अपने कैलाश पर्वत पर सुनाए थे। उसी संदर्भ में भगवान के परम कृपा से तुलसी बाबा यहाँ लिखते हैं कि ये जो रामचरितमानस है, शुरू में ही लिखते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। गौर से समझिएगा, रचि महेश निज मानस राखा, कि भगवान शंकर इस परम गोपनीय ज्ञान को, आध्यात्मिक रहस्य और चारित्रिक रहस्य को अपने हृदय में रखा। कैसे? रच कर, रचि महेश निज मानस राखा, अपने हृदय में, अपने मन में रखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा, भाखा माने बताना, सुसमय जान करके माता पार्वती को सुनाया। एक बार ठीक से ना सुन सकी, संजोग से उसके बारे में कथा आती है कि सूक ने सुन लिया, है ना, वो फिर बाद में माने नहीं समझ पाई, तो फिर एक बार शती रूप में उनका वर्णन है, वहाँ वो नहीं समझ पाई इस रहस्य को, फिर उन्हें जन्म लेकर पार्वती बनना पड़ा था। कहने का तात्पर्य ये है, हमें इस कथा से ये समझने को मिलता है कि अगर संत गुरु जब हमें कथा सुनाते हो तो हमें पूर्ण चेतनात्मक होकर के, पूर्ण अंदर से जागृत होकर के सुनना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। ये मन में रखने के कारण, मन में वो रखे थे शिव जी, इसीलिए इसका नाम, किसकी कथा थी? तो राम की कथा थी। उसमें भी चरित्र की प्रधानता थी, तो श्री राम चरित्र, और कहाँ रखे थे? तो मन में रखे थे, मानस में रखे थे। इसीलिए इसका नाम बाबा यानी कि भोले भंडारी नाम देते हैं, इसका नाम श्री रामचरित मानस। ठीक, धरे नाम हिये हे हर शिहर, भगवान शिव का रखा हुआ नाम है। शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर के इसका सुंदर नाम श्री रामचरितमानस रखा है। बोलिए श्याम रामचंद्र जी की, श्री हनुमान जी महाराज की। और समय काल अनुसार ये जगह जगह लोगों को मिलते रहा, तो कहते हैं कि ये जो है मुनि याज्ञवल्क्य जी को मिला। ये सुहावनी कथा, बहुत ही सुंदर कथा। और ये कथा सुनाते किसे हैं याज्ञवल्क्य जी? तो मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को। किनको? भरद्वाज जी को सुनाते हैं। और उसी संवाद को बखान करके खूब सुंदर से हम लोग श्रवण करेंगे। शिव जी ने पहले इसे सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभुसुंडी जी को सुनाया, और राम भक्त और अधिकारी पहचान कर बड़ा भाव से कागभुसुंडी जी को ये दिया, और फिर कागभुसुंडी जी से याज्ञवल्क्य जी प्राप्त किए। फिर आगे उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि के लीला को जानने वाले हैं।
इसीलिए बड़ा सुंदर कहा गया है। इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए बड़ा जरूरत है क्या? तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझऊ मैं जीव जरा, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तुलसी बाबा कहते हैं ये इतने ऊंचे ऊंचे दर्जे के महान ब्रह्मवेता, ब्रह्म स्वरूप, तत्वमसी, ऐसे महान प्रभु लोग जिसको सुनते हैं, कहते हैं, गाते हैं, उसे हम साधारण बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं? जो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान के खजाना समझने के लिए कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझाऊं मैं जीव जरा, कलिमल ग्रसित विमूढ़। जो कलयुग के मल से, पापों से ग्रसित हैं, हम विमूढ़ है, कैसे समझे? फिर भी कहते हैं तुलसी बाबा, तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, यानी इस कथा को एक बार नहीं, बार बार तुलसी बाबा ने सुना, गुरु के मुख से बार बार सुनी, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। कुछ समझ में आई। कितना? कुछ समझ में आई। तब तो बाबा तुलसी लिखते हैं अंत में कि सतपंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर्धरे। ज्यादा नहीं, अगर 7-5 भी दोहा, श्लोक, छंद, श्रोठा, चौपाई व्यक्ति अगर अपने हृदय में धारण कर ले और धारण करके उसके अनुसार चले, तो जीवन का नैया बेड़ा पार है। पर बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अपने हिंदू सनातन धर्म में जन्मने के पश्चात बाद भी लोगों को रामायण की बहुत सारी, गीता की बहुत सारी, कुछ 2, 4, 10, 20 चौपाइयाँ याद नहीं और उसे गुनगुनाते नहीं। सांसारिक गीत तो बहुत गुनगुनाते हैं, पर गीता की श्लोकें, रामायण की चौपाइयाँ, वेदों के श्लोक तथा सदग्रंथों के श्लोक नहीं गुनगुनाते। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए मनुष्य को संतगण बार बार इन किन प्रकारे न प्रेरणा देते हैं कि अगर मन ही मन कुछ गुनगुनाना है तो भगवत भजन के साथ साथ कभी कभी श्लोक भी गुनगुनाया करे। क्या करे? श्लोक भी गुनगुनाया करे। उस श्लोक में आत्मसात करने की, ब्रह्म तक पहुंचने की सूत्र पिरोया रहता है। ठीक है? बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। कहते हैं ये जो राम कथा है ना, अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि इसके बारे में बड़ा सुंदर कहते हैं कि ये हाथ की जैसे कि ताली की तरह है। गौर से समझिएगा कि जैसे किसी वृक्ष पर कुछ पक्षी है, बैठा है और उसे उड़ाना है, ज़रूरत है, या आपके जो आपने कुछ दाना या कुछ भी आपने कुछ डाला है पूजा पाठ के लिए, सूखने के लिए, उसे अगर कुछ चुगने आ गया पक्षी, अगर उसे उड़ाना है तो कैसे उड़ाते हैं हम लोग? ताली बजा करके, धा करके। ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उरावनी हारी। कि राम कथा क्या है? यह हाथों की सुंदर करतारी की तरह है। जिस तरह से हृदय में जो संशय आता है ना, अज्ञान आता है, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि आते हैं, इन सबों को उड़ाने के लिए वो सब वासना रूपी जो पक्षी है, काम, क्रोध, लोभ रूपी जो पक्षी है, छोटे बड़े बहुत सारे जो विकार रूपी पक्षी है, उसे उड़ाने के लिए ये हाथों की ताली की तरह काम करता है। इसलिए वो तो पक्षी है संसार में, तो वो तो उड़ जाएगा ताली से, लेकिन अंदर का जो है वो वासना रूपी पक्षी, वो कैसे उड़ेगा? तो सत्संग से उड़ेगा ना। हाथों की ताली से वो नहीं उड़ेगा, वो उड़ेगा सत्संग से, वो उड़ेगा राम कथा की ज्ञान से, है ना। संशय सब हरने वाले हैं ये। कहते हैं रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। कि जग मंगल गुने ग्राम राम के। अद्भुत है कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम की। हम लोग पहले नाम वंदना में थे, अभी जो हम लोग प्रवेश करेंगे राम कथा में, कहते हैं कि ये जो राम कथा है ये अद्भुत है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, कि श्री रामचंद्र जी के जो गुण समूह हैं,
गुण ग्राम, यानी ग्राम माने समूह। तो जो गुणों के जो समूह है ये जगत कल्याण करने वाले, और इतना ही नहीं, ये बहुत कल्याण करने वाला है कि सबसे प्रथम तो ये मुक्ति देने वाला है। क्या देने वाला है? मुक्ति देने वाला है। दूसरा धन देने वाला है। क्या देने वाला है? धन देने वाला है। तीसरा कि ये धन ऐसे ही नहीं मिलने वाला है, धर्म के साथ मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है? अधर्म से मिला हुआ धन व्यक्ति को गलत राह पर ले जा करके संसार में उसे फंसा करके और खत्म कर देता है, और ये धर्म पूर्वक मिला हुआ धन व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग में ऊपर उठा करके परम ब्रह्म तक पहुंचा देता है। तो ये धर्म, धन और मुक्ति तीनों देने वाला है। क्या क्या? जीवन में सफल होने के लिए ये तीन बड़ी अनिवार्य है। धर्म यानी आपको धर्मवान होना, धनवान होना, और धर्म धन के साथ साथ मुक्ति मिलना। मुक्ति अब दो तरह की होती है। एक तो आर्थिक मुक्ति भी बहुत बड़ी मुक्ति है कि व्यक्ति को भगवान की कृपा से धन का अभाव न हो, किसी को सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे। दूसरा अज्ञान से मुक्ति। क्या? संपूर्ण अज्ञानों से, अंधकारों से, खडविकारों से मुक्ति केवल सत्संग, ज्ञान और राम कथा ही दिला सकती है, दूसरा अन्यत्र कहीं नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम।